बरेली में हिंसा भड़काने वालों का योगी की पुलिस जमकर इलाज कर रही है। हिंसा के 8 आरोपी आज गिरफ्तार किए गए। बरेली हिंसा में अब तक 81 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बरेली के दंगाई पकड़े जा रहे हैं। अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। जो भी अपराधी लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करने की हिमाकत तक कर रहा है, पुलिस उसे लंगड़ा बना रही है। पुलिस की जांच में यह बिल्कुल क्लियर है कि बरेली में हिंसा अचानक नहीं भड़की, इसे पूरी प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट किया गया। बरेली दंगों की साजिश के कितने किरदार थे, पुलिस ने दंगाइयों पर अब तक क्या क्या एक्शन लिया है, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। लंगड़ा कर चल रहे इन बदमाशों के नाम इदरीस और इकबाल है। ये दोनों बरेली हिंसा में शामिल थे। पुलिस ने इनका हाफ एनकाउंटर किया है। बरेली के सीबीगंज के पास ये मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। जब पुलिस ने इनका इलाज किया तो इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। पुलिस की गोली लगी तो आरोपी फटाफट सारे राज उगलने लगे। कैसा आया था वहाँ? किसने भेजा? क्यों भेजा था? लड़ाई के टाइम नदीम ने इदरीस और इकबाल को शाहजहांपुर से हिंसा में शामिल होने के लिए बरेली बुलाया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 तमंचे बरामद किए हैं। कोतवाली के पास हिंसा वाले दिन इदरीस और इकबाल पर पुलिस की टीम पर फायरिंग करने का आरोप है। हिंसा के दौरान इदरीस और इकबाल ने बरेली के एसपी सिटी के गनर की गन छीनी थी, वो भी पुलिस ने बरामद कर ली है। 26 सितंबर को थाना कोतवाली अंतर्गत घटित घटना के संबंध में आज सीबीगंज थाने की टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम है इदरीस पुत्र सद्दीक, जो थाना बदनापुर शाहजहांपुर का रहने वाला है, और इकबाल पुत्र जफर अली, ये भी थाना बदनापुर जिला शाहजहांपुर का रहने वाला है। इन दोनों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। इनको उपचार के लिए भेजा गया है। गिरफ्तार अभियुक्त इदरीस पुत्र सद्दीक के ऊपर 20 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें चोरी, डकैती, गैंगस्टर आर्म्स एक्ट अंतर्गत मुकदमे दर्ज हैं। इसी प्रकार से जो इकबाल अपराधी पकड़ा गया है, इसके विरुद्ध भी चोरी, डकैती और गैंगस्टर के 17 मुकदमे लगभग दर्ज हैं। ये दोनों उस दिन घटना के दिन शामिल थे, और नदीम खान का नाम का व्यक्ति जो जेल जा चुका है इसमें पूर्व में, उसके द्वारा इन दोनों से संपर्क करके इनको यहाँ मौजूद कराया गया था। बरेली हिंसा का सोशल मीडिया कनेक्शन भी सामने आया है। पुलिस ने 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर को भी गिरफ्तार किया। मोविन नाम के इस शख्स की गिरफ्तारी बरेली हिंसा केस में हुई है। आरोप है कि बरेली में बवाल के दौरान मोविन चाचा ने पुलिस पर पत्थरबाजी की थी, लोगों को भड़काया था। लेकिन जब पुलिस ने यूट्यूबर को गिरफ्तार किया तो उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। पुलिस स्टेशन में उसकी चाल बदल गई। वो अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने लगा। 26 सितंबर को बरेली में जो हिंसा फैली थी, उसका ड्रोन विजुअल भी सामने आया है। वीडियो में हजारों लोगों की भीड़ नजर आ रही है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि पुलिस प्रदर्शनकारियों को समझा रही है, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। भीड़ बहुत ज्यादा है, पुलिस से उलझ रही है। इसी के बाद पुलिस को हालात कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद भगदड़ मच जाती है। भीड़ इधर उधर भागने लगती है। बरेली हिंसा मामले में पुलिस ने नया खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक बरेली दंगे से ठीक 24 घंटे पहले कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। ये व्हाट्सएप ग्रुप सोची समझी प्लानिंग के तहत बनाए गए थे। 26 सितंबर को हुई हिंसा में नाबालिग भी शामिल है। इनमें से एक नाबालिग की पहचान करके उसे डिटेन कर लिया गया है। वहीं पिछले 24 घंटे के अंदर पुलिस ने हिंसा के आरोप में 17 लोगों को अरेस्ट किया है। अब तक मौलाना तौकीर रजा समेत बरेली हिंसा मामले में कुल 37 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मंगलवार को जो 2 बड़ी गिरफ्तारियां हुई, उनमें तौकीर के संगठन IMC की बरेली यूनिट का अध्यक्ष शमशाद भी शामिल है। शमशाद ने हिंसा वाले दिन भीड़ इकट्ठी की। इसके अलावा तंजीम नाम के एक शख्स को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद पकड़ा है। तंजीम एक हिस्ट्री शीटर है और इस पर गोकशी के कई मामले दर्ज है। बरेली में कैसे साजिश रची गई, इसका दूसरा सबूत भी आपको दिखाते हैं। तौकीर रजा की पार्टी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के लेटर हेड पर 25 सितंबर को एक अपील जारी की गई थी। लेटर पैड पर लिखा था कि प्रशासन ने इस्लामिया इंटर कॉलेज में प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं दी है, इसलिए मौलाना तौकीर रजा
खुद ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन बरेली हिंसा के आरोपी नदीम, जिसे बरेली पुलिस ने हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया है, उसने हिंसा से ठीक एक दिन पहले इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजकर लेटर हेड को फर्जी बता दिया। नदीम ने लिखा कि ये लेटर हेड पूरी तरह से फर्जी है और इस पर सभी दस्तखत भी फर्जी है। अगर नदीम ने ये अपील वाला लेटर और मैसेज इत्तेहादे मिल्लत के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं भेजा होता तो बरेली में 26 सितंबर को ना सड़कों पर भीड़ जुटती और ना ही हिंसा होती। लेकिन नदीम के एक मैसेज ने बरेली में हिंसा भड़का दी। बरेली में उपद्रव करने वालों की सीसीटीवी से लगातार पहचान की जा रही है। सीएम योगी पहले ही अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं कि जो भी हिंसा में शामिल है कोई नहीं बच पाए। प्रशासन ने अभी तक मौलाना तौकीर के करीबियों की 150 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। वहीं फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी भी कर रही है। बरेली में 26 सितंबर को हुई हिंसा के बाद से बरेली पुलिस, बरेली विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन जो है वो कार्रवाई लगातार कर रहा है। इस वक्त हम बरेली में ठीक उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर बीडीए यानी बरेली विकास प्राधिकरण ने सीलिंग की कार्रवाई की है। पहले आपको ये तस्वीरें दिखा दें, ये फ्लोरा गार्डन है जिसे जो है सील किया गया है। आप इसके मेन गेट पर देखेंगे तो मेन गेट पर बड़ी सी पट्टी लगाकर और वहां पर सीलिंग की गई है। दरअसल ये रिजॉर्ट जो है वो आरिफ का है और आरिफ का जो ब्रांड लोगो है वो भी आपको जो है इस रिजॉर्ट के इमारत की छत पर जो है लगा हुआ दिखाई देगा, जिसमें साफ बड़ा बड़ा जो है ए लिखा हुआ है। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी हैं जिन्हें सील किया गया है उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। आप ये देखेंगे तो ये फार्म लॉन है और ये भी एक बैंकेट हॉल है और इस पर भी जो आरिफ का लोगो है ब्रांड ए का वो यहाँ पर लगा हुआ है। इसी के साथ तीसरी प्रॉपर्टी को भी जो है सील किया गया है, उस पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई है, जिसमें होटल स्काईलार्क है और इस पर भी ब्रांड ए का लोगो आप जो है देख सकते हैं। बरेली हिंसा पर पुलिस का एक्शन हुआ तो दंगों में शामिल लोगों के घरों पर ताले लटक गए। आरोपी पूरे परिवार के साथ फरार हो गए। ये तस्वीरें बरेली के आजम नगर इलाके की हैं। हिंसा के बाद से पूरा मोहल्ला खाली पड़ा है। दरअसल पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और मोबाइल वीडियो के आधार पर दंगाइयों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह रेड कर रही। पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए जो लोग हिंसा में शामिल थे वो फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के बरेली में 26 सितंबर को जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से जुलूस निकालने के नाम पर हिंसा भड़काई गई और पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई। अब पुलिस जो है इस पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ एक्शन मोड में है और इस वक्त हम बरेली के आजम नगर में मौजूद हैं जो कि कुमार टॉकीज के ठीक पीछे वाला इलाका है। यहाँ पर से भी जो है पुलिस की टीम के ऊपर पत्थरबाजी की गई थी, हिंसा फैलाई गई थी और अब क्योंकि पुलिस एक्शन मोड में है तो जितने भी दंगाई हैं या उपद्रवी हैं वो अपने अपने घरों पर ताला मारकर फरार हैं। आप देखें यहाँ पर हर घर पर आपको जो है ताला लगा हुआ यहाँ दिखाई देगा। तो ये तस्वीरें जो हैं उत्तर प्रदेश के बरेली के आजम नगर की है। यहाँ पर भी घर पर ताला लगा हुआ है। जिस तरफ आप नज़र दौड़ाएंगे उधर आपको जो है ताला दिखाई देगा। साथ ही साथ जो गलियाँ हैं वो पूरी तरह से सुनसान दिखाई देंगी। ये देखिए पूरी गली जो है इस वक्त सुनसान है। यहाँ पर भी गेट पर ताला लगा हुआ है। बरेली हिंसा में शामिल ज्यादातर आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। कुछ आरोपी पकड़े जा चुके हैं, कुछ फरार हैं। प्रशासन का बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो चुका है। बाबा का बुलडोजर हर उस प्रॉपर्टी पर चलेगा जो अवैध कब्जा कर बनवाई गई है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैसेज एकदम क्लियर है। जो भी कानून को चैलेंज करेगा वो अपने पैरों पर सही सलामत नहीं रहेगा। यूपी में क्राइम कंट्रोल मॉडल की यही यूएसपी है। योगी की फोर्स शहर शहर दनादन गोली चला रही है, क्रिमिनल को ऑन स्पॉट फुल ट्रीटमेंट दे रही है। पिछले 24 घंटे में कहां हाफ एनकाउंटर किए गए हैं, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। हरकत करोगे तो फिर कोई व्यक्ति अगर महिला संबंधी कोई अपराध करेगा तो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। आज को सचेत करने के लिए बुलाया गया है। आज हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि
महिलाओं का सम्मान करेंगे और उनकी सुरक्षा करेंगे। अलग अलग शहर लेकिन एक जैसी तस्वीर। पुलिस ने इनका ऐसा ट्रीटमेंट किया, इनको ऐसा सबक सिखाया गया कि अपराधी अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं, महिलाओं के साथ अपराध न करने की कस्में खा रहे हैं। लंगड़ाकर चल रहा ये बदमाश आबिद है। आबिद के खिलाफ 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। आरोपी इतना शातिर था, इसके जुर्म की फहरिस्त इतनी लंबी थी कि पुलिस को काफी समय से इसकी तलाश थी, लेकिन ये हर बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाता था। लेकिन इस बार आबिद की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। बुलंदशहर पुलिस को आबिद के बारे में इनपुट मिला। हाईवे से गुजर रही एक गाड़ियों को चेक किया जाने लगा। इसी दौरान आबिद अपने 2 साथियों के साथ आते दिखा। पुलिस ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो आबिद ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई। मुठभेड़ के बाद बदमाश के पास से एक चोरी की बाइक, एक तमंचा बरामद हुआ है। हालांकि आबिद के 2 साथी साजिद और चांद भागने में कामयाब हो गए। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके क्रम में आज थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा गुजर चौक के पास एक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। दौरान चेकिंग एक संदिग्ध बाइक जिस पे नंबर प्लेट नहीं थी, उसको रुकने का इशारा किया गया तो उस पर बैठे हुए जो 3 व्यक्ति थे वो बाइक को लेके काबरा रोड की तरफ भागने लगे। पुलिस ने इनका पीछा किया। पीछा करने के क्रम में जब इन्होंने देखा कि ये पुलिस से घिर रहे हैं तो इन्होंने पुलिस के ऊपर जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। आत्मरक्षा कार्रवाई में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। गाजियाबाद में पुलिस ने मोबाइल लूटकांड का पर्दाफाश किया है। राहुल उर्फ काला ने 15 सितंबर को मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया था। ट्रॉनिक सिटी पुलिस और महिला मिशन शक्ति टीम ने मोबाइल लूटकांड का पर्दाफाश कर शातिर स्नेचर राहुल उर्फ काला को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी राहुल के पैर में गोली लगी है। राहुल के पास से लूटा हुआ मोबाइल, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। राहुल और काला के खिलाफ दिल्ली और गाजियाबाद में आधा दर्जन से अधिक केस दर्ज है। झांसी में पुलिस ने एक साथ 3 बदमाशों का चाल बदल दी है। एक कदम बढ़ाने के लिए इन्हें पुलिस के कंधे का सहारा लेना पड़ रहा है। इन बदमाशों ने अपने साथियों के साथ मिलकर 1 महीने पहले ग्राम सचिव के घर में 20 लाख की चोरी की थी। 6 बदमाश सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए थे, तभी से पुलिस उनके पीछे लगी थी। ये बदमाश यूपी ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। बीती रात को घेराबंदी करने पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। काउंटर अटैक में 3 के पैर में गोली लगी, जबकि पुलिस ने चौथे बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से चोरी के गहने, रुपए, 3 तमंचे, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल 2 बाइक बरामद हुआ है। अभी भी 2 बदमाश फरार हैं। आज स्वाट टीम और थाना बड़ा गांव पुलिस मुखबिर की सूचना पर टाकोरी गांव की तरफ अपराधियों की तलाश में मामूर थे। तभी गांधीनगर की ओर से टाकोरी की तरफ 2 मोटरसाइकिल पर 4 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। उनको रोकने का प्रयास किया गया पूछताछ हेतु, किंतु वो रुके नहीं और उन्होंने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। इसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा फायरिंग की, जिसमें 3 व्यक्तियों को गोली लगी और चौथे व्यक्ति को मौके से दौड़कर पकड़ लिया गया। एक साथ सैकड़ों लोग महिलाओं के साथ अपराध न करने की शपथ ले रहे हैं, महिला सुरक्षा की कसम खा रहे हैं। जागरूक करेंगे। 3 बार मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि इस तरह की कभी हरकत जिंदगी में कभी मत करना। आज सब लोग जो है ये शपथ लेंगे। आज हाथ उठाइए सब लोग, ऐसे सारे लोग हाथ उठाइए। जो मैं कहूँगा वही बोलिएगा, ठीक है। हापुड़ में पुलिस मिशन शक्ति 5.0 चला रही है। पुलिस ने 207 ऐसे लोगों को थाने बुलाया जो महिला अपराधों में शामिल रहे थे। मैसेज क्लियर है, यूपी में जो भी महिलाओं के साथ अपराध करेगा पुलिस उसे लंगड़ा कर देगी। हापुड़ में पुलिस उन लोगों की भी मॉनिटरिंग कर रही है जिनके ऊपर कभी न कभी महिला अपराध से जुड़े केस दर्ज हुए थे। मिशन शक्ति को लेकर के हापुड़ में जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसके अंतर्गत आज हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के महिला संबंधी अपराधों के जो अभियुक्त थे उनको सबको पकड़वाया है, उनको यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। साथ ही साथ उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। आज उनको शपथ भी दिलाया गया है कि भविष्य में वो महिला संबंधी किसी अपराध को नहीं करेंगे और समाज में अन्य व्यक्तियों को इस विषय में जागरूक करेंगे और अगर महिला संबंधी कोई अपराध उनके सामने होता तो उसका विरोध करेंगे। इसकी शपथ इन्होंने ली है।
यूपी में पुलिस अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। जो भी लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करने की गलती करेगा, पुलिस उसका ऐसा इलाज करे कि वो भविष्य में भी कभी दोबारा अपराध करने की हिमाकत न कर सके। देश में माहौल खराब करने की नई साजिश आई लव दस्ते के रूप में एक्टिवेट हो गई है। शहर शहर भाईजान के आई लव दस्ते सड़क पर उतर रहे हैं। मुंबई के कुर्ला में लोगों ने सड़क पर ऐसा क्या किया जिससे अचानक मुंबई का माहौल गरमा गया? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। सड़क पर चलती गाड़ियों को रोका जा रहा, गाड़ियों पर धार्मिक स्टिकर लगाए जा रहे हैं। आसपास कुछ पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं, लेकिन स्टिकर लगाने वालों को नहीं रोका जा रहा है। देश भर में आई लव दस्ता एक्टिव हो गया है। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक आई लव मोहम्मद के नाम पर माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही। गाड़ियों पर स्टिकर लगाने की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के कुर्ला के एलबीएस रोड की है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ मुस्लिम लड़के सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों पर धार्मिक स्टिकर लगाते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो 3 दिन पुराना है। जहां ये स्टिकर लगाए जा रहे हैं वो इलाका मुस्लिम बहुल है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का दावा है कि कुछ मुस्लिम युवक जबरन कार, ऑटो, 2 व्हीलर पर स्टिकर चिपका रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी नेता कुर्ला पहुंचे और स्टिकर लगाने वालों के खिलाफ एक्शन की मांग करने लगे। तनाव बढ़ने पर पुलिस ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया को हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में स्टिकर विवाद में एक्शन की बात कहकर उनको वापस छोड़ा गया। क्या मुंबई की सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों पर जबरन आई लव मोहम्मद के स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं? कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं। इन वीडियोस के बाद किरीट सोमैया सड़क पर उतरे हैं इस मुद्दे की जांच करने के लिए। किरीट भाई, क्या पूरा मामला है? क्यों आप यहाँ पर आ रहे थे? पुलिस ने अब आपको हिरासत में भी ले लिया है। किसी भी चीज एक हद होती है। पहले सड़क पे नमाज पढ़ना, फिर अनधिकृत मस्जिद, फिर उसके ऊपर वो भोंगे लाउड स्पीकर। अब ये सड़क पर आकर धर्म के नाम पर दादागिरी, गुंडागिरी कर रहे हैं। आधार पे आप कह रहे गुंडागिरी हो रही है? देखो ये वीडियो देखो, ये एलबीएस रोड में बीच में सड़क पे खड़े रहकर ट्रैफिक को रोककर, फिर स्कूटर हो, ऑटो रिक्शा हो, प्राइवेट कार हो, वो लगा रहे हैं स्टिकर आई लव मोहम्मद। और पुलिस देख रही है, इसमें दिखाई दे रहा है कि पुलिस देख रही है, और इसलिए मुझे आज सड़क पर उतरना पड़ा। बीजेपी नेताओं की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि वीडियो सामने आने के बाद भी पुलिस ने स्टिकर लगाने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। उधर मुस्लिम समाज किरीट सोमैया के आरोपों को गलत बता रहा है। उनके मुताबिक स्टिकर उन्हीं गाड़ियों में लगाया गया जिन्होंने इसकी इजाजत दी। ये वीडियो बताइए, क्या आपने देखा है इस वीडियो को? यस देखा है मैंने। ये क्या है पूरा वाकया, क्या बताइए ना। एक्चुअली कैसा है, अभी हमारे लिए अगर आप कोई भी मुस्लिम से पूछोगे तो प्रॉफिट को हम लोग लाइक हमारे माँ बाप से भी ज्यादा मानते, सबसे ज्यादा मानते प्रॉफिट को, और प्रॉफिट के लिए कोई भी करेगा। तो ये जबरन नहीं लगाया गया है। उन लोगों से पूछा गया है कि आप लोगों को लगवाना है, अगर उन लोगों ने हाँ बोला है तो लगाया। अपनी खुद की मर्जी से लगा रहे हैं, इसमें कोई जबरन लगाने वाली बात ही नहीं। खुद की मर्जी से लगा रहे, कोई जबरन कैसे लगा सकता है? तो ये इस इलाके के जो लड़के दिखाई दे रहे वो इसी इलाके के रहने वाले हैं? हाँ, इसी के इलाके के। क्या आप किसी को जानते हैं? इसमें किसी का नाम बता पाएंगे? नाम से नहीं पहचानता मैं, लेकिन इसी इलाके के हैं। नहीं, जबरन नहीं लगाया है। वो उनकी मर्जी से लगाया, जबरन नहीं लगाया। अच्छा, कैसे आप कह सकते हैं उनकी मर्जी से लगाया गया? नहीं, जबरन लगाया ही नहीं। अच्छा, आप ये इनमें से लगाने वाले से कोई आपके पहचान का है जो लड़के दिखाई दे रहे इसमें? नहीं, मेरे पहचान के नहीं भाई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक हर किसी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन अगर इसके बहाने कोई तनाव फैलाने की कोशिश करता है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर की बात करेंगे, जहां पर पिछले 2 साल से तेंदुए की दहशत है। 2 साल में 38 लोगों की तेंदुए के हमले में मौत हो गई है। इस बार बारिश के मौसम में फिर से तेंदुए के हमले बढ़ गए हैं, तो वन विभाग एक्टिव है। 15 दिनों के भीतर 5 तेंदुए पकड़ लिए गए हैं। हालांकि तेंदुए का खौफ अभी बाकी है। वन विभाग के पिंजरे में तेंदुआ कैसे कैद हुआ, आप इस रिपोर्ट में देखिए। पिंजरे में तेंदुआ गुर्रा रहा है, लोगों पर हमले की कोशिश कर रहा है।
जब पिंजरे में कैद तेंदुआ इतना आक्रामक है तो सोचिए जब ये आजाद था तब लोगों के लिए कितना खतरनाक रहा होगा। बिजनौर में तेंदुए पकड़े जा रहे हैं, लेकिन उनकी दहशत कम नहीं हो रही। लोगों पर हमले नहीं रुक रहे। पूरे इलाके में तेंदुए का इतना खौफ है कि लोग अकेले खेतों में नहीं जा रहे हैं। बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं। शाम ढलते ही घरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। हर दिन बिजनौर के किसी न किसी इलाके से तेंदुए के देखे जाने की खबर आ रही है। तेंदुए ने 20 दिनों के भीतर 5 लोगों को अपना शिकार बना लिया है, जिसके बाद वन विभाग ने ऑपरेशन तेंदुआ चलाया। कई जिलों के डीएफओ और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट इस ऑपरेशन में शामिल हुए। जिन इलाकों में तेंदुए देखे गए थे वहां ट्रैप कैमरे लगाए गए, जगह जगह जाल बिछाए गए, पिंजरे सेट किए गए, उसमें जानवर बांधे गए। करीब 100 वनकर्मियों के साथ ऑपरेशन लेपर्ड कंट्रोल के तहत कंदरावाली, नया गांव और इससेपुर में पिंजरे लगाकर तेंदुओं को पकड़ने की कोशिश की गई। वन विभाग का ये अभियान कारगर साबित हुआ। पिछले 15 दिनों के भीतर 5 तेंदुए पकड़े जा चुके हैं। तेंदुए के पकड़े जाने की जैसे ही खबर मिली, सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों को देखकर तेंदुआ काफी आक्रामक हो गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को वहां से हटाया। यूपी के सीतापुर, बहराइच और मुरादाबाद के साथ साथ बिजनौर में भी तेंदुए का आतंक है। लगातार लोगों पर हमले हो रहे हैं। बिजनौर में तेंदुए की दहशत का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि पिछले 2 साल में तेंदुए के हमले में 36 लोगों की मौत हो चुकी और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। फिलहाल 15 दिनों में 5 तेंदुओं को पकड़े जाने के बाद से लोगों ने राहत की सांस ली है।